70% ने कहा भैया पहले आप ऐसा करिए, टॉप 100 ईडीएम का वीडियो कर दीजिए, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करिएगा। मैंने कहा चलो यही कर देते हैं। वो कैप्स ऐसा सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलाने में तो मदद करेगा ही साथ आपको अच्छी रैंक लाने पे भी मदद करेगा। वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। मेरा पर्सनल मानना है कि आपका जीएस सेक्शन, जीके जीएस, ठीक है, और उसके बाद आपका वो कैप्स, दो ही ऐसे हैं जो आपको दूसरे से आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस पे ज्यादा कैंडिडेट, मैथ्स आप अगर अच्छा कर लेते हो तो आपको 25 में से 25 मार्क आ सकता है। फिजिक्स आप अच्छी कर लेते हो पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। जीएस आप कभी पूरी पढ़ ही नहीं पाओगे इतना, क्योंकि जीएस हो जाता है, ठीक है ना। वही वो कैप्स का हो जाता है। वो कैप्स पढ़ने के लिए बहुत हो जाता है। मेरा मेन मोटिव क्या है, जो प्रीवियस टाइम के बेसिस पे या फिर कुछ जो ज्यादा टाइम आए हुई हैं वही मैं कराऊंगा आपको। आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आज कर लीजिएगा। टॉप 100 कराने वाले हैं, एक सेशन है, और इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरा एक ज्यादा से ज्यादा 200, वैसे तो एटलीस्ट मेरा टारगेट है कि अगर 500 एडीएम का लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पक्का पेपर में फंस जाएगा। और एयरफोर्स के एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। एयरफोर्स हो या फिर नेवी को, दोनों को एग्जाम को टारगेट में रखते हुए ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी है। अब आपसे मैं सेकंड पोल कराऊंगा, फिर पूछूंगा और आप उसका बताइएगा। वैसे मैं अपने बेसिस पे ही करता हूँ। फर्स्ट नंबर है आफ्टर वंस, ठीक है, आफ्टर वंस वन हर्ट, ठीक है। तो आपको इसका क्या बताना है, एडीएम बताना है। एडीएम एंड फ्रेजेस हैं, तो फर्स्ट नंबर अपने सामने है यहाँ पे आफ्टर वंस। अब देखो मैं बताता हूँ, एडीएम करने की बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती है। कुछ तो एडीएम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लॉजिक से, ऑप्शन से देखोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ओके। फर्स्ट नंबर ये दे रखा है आफ्टर वंस वन हर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर वंस वन हर्ट मतलब अपने आफ्टर वंस वन हर्ट शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, मतलब अपने को शेयर करना या फिर रखना अपने टेस्ट, लाइक अपना व्यूज टाइप में, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इन्फ्रेचुएशन विद अ पर्सन व्हिच इज नॉट रिपीटेड, मेमोराइज समथिंग बाय हार्ट, do not have the courage to do something bad for a good person। so इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आफ्टर वंस वन हर्ट मतलब लाइक इससे सोच सकते हो आफ्टर वंस किसी के बाद, लाइक खुद के हार्ट से सोचना टाइप में, ऐसे, ठीक है। तो शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, ओके, खुद के लाइक टेस्ट और व्यूज, ऐसे खुद से रिलेट करके, हार्ट हार्ट आपके अंदर ही होता है, तो ऐसे करके आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, पुल द वूल ओवर समवन्स आईज, पुल द वूल ओवर समवन्स आईज, सिंपल सी मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, अब मान लो जैसे कोई लेटा हुआ है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ फिर आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा उस पर बात इस वजह से कर लेता हूँ, नहीं तो मैं सीधा मीनिंग बोलूं और आपको ऐसे बोल दूं वो एक रट्टाफिकेशन हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा पेपर में आएगी, शायद आपका दिमाग चल जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे कि पुल द वूल ओवर समवन्स आईज, मतलब कि वूल लाइक वो आप जैसे लेटे हो, ठीक है, आप चार दोस्त हो, ठीक है, रात में किसी रूम पे लेटे हो, ठीक है, अलग अलग। अब जाड़े का सीजन है तो आपका दोस्त, एक दोस्त है और आपकी आंखों के सामने से आपका वो जो बिस्तर है ना वो बिल्कुल उड़ा ले गया, निकाल ले गया, आपने देखा, ठीक है, लेकिन वो उड़ा ले गया। तो क्या हुआ कि इसका मतलब होता है लाइक धोखा देना टाइप है। पुल द वूल ओवर समवन्स आईज टू डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, ठीक है, किसी को झूठ बोलना, धोखा देना। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, टू कीप वनसेल्फ वार्म, खुद को गर्म रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। टू प्रोटेक्ट समवन, किसी को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, ये होता है मीनिंग, ओके। टू प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड टू द अदर्स पर्सन, ये भी ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा डिसीव। डिसीव का आपसे इधर मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि HUACHIEVE होता है। याद करने की ट्रिक क्या होती है, गिव, GIVE, ठीक है, गिव, ठीक है, VE लास्ट में आता है। तो ये आपको जैसे डिसीव भी आपसे पूछा जाता है, तो बहुत बार DECEIVE, देखा, तो यहाँ पे IVE आ रहा है, गिव, GIVE, वही चीज यहाँ पे देखो आ रही है ना, डिसीव गिव, डिसीव गिव, GIVE। आप कभी गलती नहीं करोगे। आज मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे कॉल कराया, अच्छा दिखा देता हूँ, देखिएगा कितना मतलब आप सभी की तैयारी है, कितने बेहतर बेहतर लड़के हैं और क्या बेहतरीन उनकी प्रिपरेशन है। मैं जानबूझ के, अभी मैं आपको याद करा दूंगा, तो मैंने कहा चलो दिखाई देता हूँ। ये टेलीग्राम मैंने खोला और थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। मतलब उस तैयारी दिखाना है लड़कों की कैसी प्रिपरेशन है, इतनी इजी सी मीनिंग। प्रिविलेज तो मैंने बता रखा था, इसे भी बहुत लोगों ने गलत किया, मैंने आपको याद कराया था। जिसने वो कैप्स का सेक्शन है, पृथ्वी, PRIVI होता है, पृथ्वी, और अलमाइटी तो खैर इजी थी। राइटिंग की देखो 50% मैंने जान इसकी गलत करी, हटाओ यार। रिट्रैक्ट वोट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो ये वाली राइट होगी, ठीक है। राइटिंग WRITING होता है, कैसे याद करेंगे, चलो मैं उसी पे याद करा दूंगा आपको, ठीक है। राइटिंग आजकल कभी आप गलत नहीं करोगे। तो राइटिंग मीनिंग कैंडिडेट ने गलत की है। राइटिंग की स्पेलिंग क्या होती है, WRITING,
ठीक है। तो राइटिंग में अपना ITI, जब आप ITI करते हो ना तो आपको लिखना पड़ता है। जब आप ITI जाते हो ना तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है WRITING, बस काम खत्म। ITI जाते हो ना, ITI WRITING, देखो ITI आ रहा है, ITI, बस खत्म। ITI जाते हो वहां पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट लाइक धोखा देना होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। एट समबॉडीज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आपने सुना होगा, खर्चा करके एक मीनिंग होता है, वही वही है यहाँ पे। थर्ड नंबर देखो, एट समबॉडीज एक्सपेंस, सो इसका मीनिंग क्या होगा? पेड फॉर बाय समवन, पेड फॉर बाय समवन टू blame a crime on someone else, to unlucky person who lose a race. If one person benefits, it is always at the, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी मीनिंग है, देखो ठीक है। थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एट समवन एक्सपेंसेस, मतलब किसी के एट समबॉडी, देखो एट मतलब पर समबॉडी, किसी दूसरे के एक्सपेंसेस, खर्चे पर चलने वाला। पेड फॉर बाय समवन, बिल्कुल सही हो जाएगा, यही मीनिंग हो जाएगी। पेड फॉर बाय समवन 60 to 70%। इडियम जो होता है ना वो लॉजिक से ही हो जाते हैं, उनको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होती। अब कुछ और बन रहा था, टू ब्लेम अ क्राइम ऑन समवन एल्स, किसी को ब्लेम करना किसी क्राइम के लिए, दूसरे को ब्लेम करना। अनलकी है पर्सन हु लूज अ रेस, जिन्होंने रेस हार दी, कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा था। ये देखो एट समबॉडीज एक्सपेंस, किसी दूसरे के खर्चे पे, तो पेड फॉर बाय समवन, किसी दूसरे के द्वारा पे किया जाने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत बार पूछा, एयरफोर्स पे वाली पूछा है। कॉक एंड बुल स्टोरी एयरफोर्स पे बहुत बार पूछी है मीनिंग। कैसे याद करोगे? 4 नंबर सिंपल सा है, देखो यहाँ पे कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब हिंदी में होता है कॉक एंड बुल स्टोरी, असत्य कथा, झूठी कहानी जिसे आप बोलते हो, ठीक है ठीक है। तो वही हो जाएगा कि एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, मतलब ऐसे बहाने बनाने के लिए, ऐसे जो स्टोरी किसी चीज को समझाने के लिए यूज की जाए, वही आपका होता है। ओके, तो कॉक एंड बुल स्टोरी होती है। और भी यहाँ पे जनरेशन का आपको मीनिंग याद कर लेना, जनरेशन का मीनिंग आप याद कर लेना, आ सकती है कभी आपको जनरेशन, GENERAT जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जनरेट आपको याद होगा, उसी से जनरेशन बनाती है, जनरेट GENERAT ही होता है, उसी से RT, उसी से जनरेशन बना दिया है, ठीक है। फेरी टोल डाउन, जनरेशन ये नहीं होगा। कॉक एंड बुल स्टोरी, मान लो कौवा है और बुल लाइक बैल है, कौवा और बुल का कोई रिश्ता ही नहीं होता। अब रिश्ता आई मीन किनकी, कभी स्टोरी सुनी है आपने? ठीक है, आपने वो सुनी होगी लोमड़ी वाली, या फिर वो एक लोमड़ी और एक क्या होता है बगुला वाली, ऐसी कहानी सुनी होगी। कॉक एंड बुल की स्टोरी कभी सुनी है? नहीं सुनी, मतलब वो असत्य कहानी है। ऐसे करके आप इसे रिलेट करो थोड़ा सा तो बन जाएगा। ओके, स्टोरी ऑफ एनिमल्स विथ हिडन मॉरल्स, मॉरल मतलब होता है आपका नैतिकता टाइप में, कि कुछ हिडन मॉरल है, ऐसा भी नहीं होगा। द मीक कैन डिफीट द बुली बाय बीइंग क्लेवर, किसी को डिफीट कर देना चालाकी से, ऐसा भी नहीं है। एट लार्ज क्या होता है? बड़ी मात्रा में समथिंग। 5 नंबर, तो एट लार्ज क्या होगा? अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, ए क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट एट कैप्चर्ड, ओके, और टू हैव अ बिग हार्ट, अ बिग एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, ठीक है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, इसे लिखे रखना, एपेटाइट में डबल पी आता है, ठीक है। कैसे याद करोगे एपेटाइट को? भाई आप पहले अपना पेट भर लो, हम बाद में खा लेंगे, ठीक है। आइट, आप अपना पेट भर लो, हम बाद में खा लेंगे, ठीक है। ITI, आप पेट। एपेटाइट में गलती क्या करते हैं कैंडिडेट? APE लगा देते हैं, TIT, एपेटाइट बिल्कुल हो जाता है, जबकि आपका पेट होगा, आपका पेट, ठीक है, APP, ठीक है, यहाँ पे एपेटाइट हो जाता है। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? 5 नंबर, एट लार्ज, एट लार्ज का जो मीनिंग होगा वो होगा एक क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट एट कैप्चर्ड, एक जो क्रिमिनल है ना वो बच निकला है, ठीक है, एक क्रिमिनल है जो बच निकला है और अभी तक वो नहीं पकड़ा गया है। एट लार्ज यही होता है, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट एट कैप्चर्ड, ठीक है। एट लार्ज आपका इडियम होता है, ठीक है। अब इस टाइप के इडियम जो होते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे आप थोड़ा नहीं लगा पाते हो। आप ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी का सोच सकते हो थोड़ा सा वैसे, लेकिन एट लार्ज लाइक बड़ी मात्रा में होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो होगा ये होगा, इसके बच निकलना होता है। उसके बाद एक मीनिंग और यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, एट सी, एट सी, ठीक है, ऐसे ये होता है वो, एट सी मतलब परेशानी में होना, उसे इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, एट सी परेशानी में होना। देखो मैं कम कर रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मीनिंग आएंगे ना उन सभी को कराता चलूंगा। जैसे कैप्चर, गिरफ्तार करना सभी को होता है, इसका सिनोनिम अरेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपका अगर बोलूं छोड़ देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीव, लेफ्ट हो जाएगा। हेड ओवर हिल्स, हेड ओवर हिल्स, यहाँ पे 6 नंबर मीनिंग, तो ये भी एक सरल मीनिंग है, इसी से रिलेट करके आपका बन जाएगा 6 नंबर। देखो क्या होता है, हाँ, हेड ओवर हिल्स का मतलब क्या होता है? टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब हेड है ओवर हिल्स, ओके। और मैडली इन लव,
टू डू स्टूपिड थिंग्स, टू अननोइंगली डाइव इनटू एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। सिचुएशन ठीक है, सिचुएशन की स्पेलिंग देख लीजिए। ये बीएसएफ आरओआरएम का जो बीजीओ एग्जाम देने जा रहे हो, अगर देख रहे हो ना, तो भाई ये मीनिंग्स में जो फोकस करता हूं ना, इनको आप थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि ऐसे ही आपको बोलेंगे डिक्टेशन टेस्ट में और फिर आप गलती कर दोगे सिचुएशन में। ठीक है, अनप्लीजेंट भी ठीक है, अननोइंगली भी। इसका हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है? हील्स के ऊपर, मतलब आपने सुना नहीं है, आपने एक कहावत सुनी होगी भाई, वो हील्स सर पे रखे हो क्या, दिमाग के ऊपर, मतलब ऐसे सर पे रखे हो क्या ऐसे, तो मैडली इन लव होता है। मैडली इन लव, पागल हो जाना प्यार में, वही होता है। 6 का भी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ता है। ए वॉक ऑफ लाइफ, ए वॉक ऑफ लाइफ। व्हाई वॉक ऑफ लाइफ, मतलब कि ऐसे याद करोगे, इससे तो आपको मीनिंग निकल रही कि जीवन पे एक लाइक चाल समथिंग ऐसे। तो ये क्या बनेगा? 7 नंबर। एन इजी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट नेसेसरली प्रॉस्परस। प्रॉस्परस लाइफ होता है अमीर टाइप में, मतलब संपन्न टाइप में, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉस्परस तो मैंने ज्यादा वर्ड नहीं देखा, लेकिन इसका एक साइनोनिम होता है, ठीक है। प्रॉस्पर्टी इसी से बनता है, उसका मतलब भी संपन्नता ही होता है, ठीक है। अमीर टाइप में आप मान लो, उसका अपोजिट पूछता है तो एडवर्सिटी आपका उसका अपोजिट हो जाता है। एडवर्सिटी आपका निर्धनता होता है। ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। द मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट डे, एन अ रेड लेटर डे। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुकिएगा। अ रेड लेटर डे बहुत बार पूछी गई है, मीनिंग जो मैं लिख रहा हूँ, अ रेड लेटर डे बहुत बार आपका पूछी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बी नंबर पे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट डे। ओके, नेक्स्ट आप पर्सन, ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। तो ए वॉक ऑफ अ लाइफ, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे वॉक ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में कोई चल रहा है अपने जीवन में, तो एक पर्सन है, ऑक्यूपेशन है जिसका व्यवसाय है, और पोजीशन है विद इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो कहां पे चल रहा है? सोसाइटी में। तो 7 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज व्यायाम करना सरल मीनिंग। आगे बढ़ता है। कट टू द चेस, कट टू द चेस, 8 नंबर चेस, ठीक है, चेस है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कम टू द पॉइंट, टू रन आफ्टर समबॉडी, टू कट आउट द इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टू टेक अ शॉर्टकट, 8 नंबर। सिंपल है, कट टू द चेस, इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट। कट टू द चेस, कम टू द पॉइंट। एक आपने बहुत सुना होगा इडियम, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मैंने बहुत पहले ये गेम याद किया था, मतलब आई थिंक जब 8th में था तब ये वाला याद किया था। इसका मतलब होता है वो स्पीकिंग हो जाती है ना तब, तो कैसे कि डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट। लाइक किसी से इंग्लिश बोलना होता है तो कैसे, भाई पहलियां मत बुझाओ, इसका मतलब होता है पहलियां मत बुझाना, ठीक है, मेन पॉइंट में आओ। तो कट टू द चेस, कट टू द चेस लाइक कम टू द पॉइंट। ओके, सो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी इन फोर्स। दूसरा नंबर मैं बता दूं, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ओके, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। बी इन फोर्स, 9 नंबर। बी इन फोर्स, टू एंजॉय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेम और पावर, टू ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, टू हेटफुल एक्ट डन इन अ हास्ट। हास्ट लाइक जल्दी होता है, हरी इसका साइनोनिम हो जाता है, हरी। कभी हास्ट इसका हास्टन बना दिया जाता है, नाउन फॉर्म। बी द करंट विनर, बी द करंट विनर। बी इन अ फोर्स, मतलब तेजी से थोड़ा होना, दबाव के साथ में होना, प्रेशर के साथ में होना। तो इन अ ग्रेट स्ट्रेंथ और अ नंबर, इन अ ग्रेट स्ट्रेंथ और अ नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। स्ट्रेंथ की मीनिंग बस देखना, और कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है। बी इन अ फोर्स, टू ग्रेट स्ट्रेंथ और अ नंबर। ओके, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी इन अ फोर्स, टू इन अ ग्रेट स्ट्रेंथ और अ नंबर। नेक्स्ट की मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की मीनिंग आपको देखना है। मेक अ सीन, मेक अ सीन थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसके लिए सॉरी, बट चलो मैं बता रहा हूँ ना आपको। 10 नंबर। तो मेक अ सीन, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट जितनी पॉसिबल होंगी, जितना करा पाएंगे उतना आपका करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मेक अ सीन का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म ब्यूटीफुली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मेक अ सीन मतलब सीन बना देना। मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले लाइक आपने दिखावा करना होता है, इमोशनल लाइक रोना गाना वाला, इमोशनल सिंपैथी वाला वर्ड है, ठीक है। और डिस्टर्बेंस, एक मीनिंग अभी हाल ही पे मैं बताता हूँ। डिस्टर्बेंस एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, उसमें मीनिंग आई थी, ठीक है। हाल ही पे मैं भी चेक करा था, उसमें ये मीनिंग मिली थी। अब उसमें गलती थी, कैसे दोस्त ने गलती की थी, उसका क्या था? डिस्टर्बेंस आया था, मैं आपको याद करा देता हूँ। फिर उसी दिन मेरा थोड़ा दिमाग लगा, हो गया। अभी नहीं भूलोगे, आप भी नहीं भूलोगे अभी के बाद। तो डिस्टर्बेंस, ये दोनों मीनिंग थी, ठीक है। अब था क्या कि इन दोनों में कौन सी राइट है?
अभी तो वैसे ये जो लिखी है ये राइट है, लेकिन याद कैसे करेंगे? डिस्टरबेंस होता है ना कि बैंस, जबकि इधर तो ए आ रहा है भैया बोलोगे, ठीक है। तो यार बिल्कुल सिंपल सी बात, डिस्टरबेंस लाइक किसी को परेशान, भाई डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। अगर परेशान किया ना ग्रुप में, जैसे आप होते हो टेलीग्राम चैट में, ठीक है, आप बात करते हो, ठीक है, ग्रुप है अपना अंशु सिंह के नाम से एक चैट ग्रुप है, वहां पे बात करते हो, हाँ, और मैं बोलता हूँ भाई डिस्टर्ब ना करो, मतलब दूसरे को पढ़ाई लिखाई वाली बातें करो, बेमतलब की बातें करने, मैच की शुरू कर दी, या फिर इधर उधर की पॉलिटिक्स की बातें करने लगे, तुम ये हम वो। तो मैंने कहा भाई ऐसा करोगे तो मैं बैन कर दूंगा, दूसरों को डिस्टर्ब करोगे तो मैं बैन कर दूंगा, बात खत्म। डिस्टरबेंस याद होगी, डिस्टर्ब करोगे भाई तो बैन कर दूंगा, बैन आएगा ही नहीं, डिस्टरबेंस करोगे भाई बैन कर दूंगा, काम खत्म। अब नहीं भूलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कौन सा मीनिंग कर रहे थे, मेक अ सीन बना देना, सीन क्रिएट कर देना। कहाँ पे, अब जैसे बोलते भाई, अब जैसे लड़ाई होती है तो बोलते नहीं है भाई यार सीन ना क्रिएट करो यार, बेमतलब में मतलब बवाल ना करो, वही वाला तो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे मेक अ सीन, लाइक सीन बना देना, मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, यही इसका राइट हो जाएगा। इलोबरेट का मतलब क्या होता है, मतलब की व्याख्या करना, ठीक है। टू नरेट एंड इलोबरेट फॉल्स स्टोरी, इलोबरेट मतलब फॉल्स स्टोरी को ही व्याख्या करना। विविड मतलब क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर जिसे आप बोलते हो, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब लाइक वर्णन करना हो जाता है, कहीं ना कहीं सिनोनिम बोल सकते हो। सीन की स्पेलिंग याद रखो, सीन की SCE यानी होता है। आगे बढ़ते हैं, सीन ये वाला सीन नहीं बात कर रहा हूं, ये वाला सीन ड्रेस वाले सीन की बात कर रहा हूं, SCE यानी, ओके। मेक अ सीन बनाना भाई, बेमतलब में सीन बना रहे हो यहाँ पे, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता, ठीक है। आस्क फॉर ट्रबल कैसे करोगे, चलो इससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए अगर आपको मॉक लगाने तो परीक्षा एप्लीकेशन पे जाकर के लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट है। मॉक लगाने के कुछ फायदे बताता हूँ फटाक से। देखो फर्स्ट नंबर, आप अपना देख सकते हो कि भाई हजारों 10,000 लड़कों के बीच में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। दूसरा नंबर, टाइम मैनेज करना। पहला वाला तो चलो ये कोई जरूरी नहीं, कितना आपसे आगे आ रहा है कितना पीछे आ रहा है मैटर ही नहीं करता। दूसरा नंबर, टाइम मैनेज करना, क्योंकि पेपर आपको देना है तो टाइम मैनेज करना सीख जाओ, क्योंकि रागा वाला सेक्शन होगा ना तो उसमें अब जो इंग्लिश में करा रहा हूं ना ये आप इसके लिए आपके पास इनफ टाइम होगा, लेकिन जो रागा वाला सेक्शन है आप तो उसमें आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होंगे, और रीजनिंग के जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको वो ना वो भी को बताना, मैं वो भी करा दूंगा सबको बेहतर तरीके से, आपको समझ में आएगा। जीएस आपका ना सही हो ना, सब ट्रिक बेस्ड ऐसे रिलेट करके चीजों को, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में वही चीजें सेम टू सेम आ जाती है, और ट्रिक ऐसी नहीं कि आपको रट्टा मारना है, उसी से रिलेट करके, ओके। आगे चलो यहाँ पे, तो मैं आपको मॉक लगाने के लिए बता देता हूँ, परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा लीजिएगा, एग्जाम रिलेवेंट है। बाई करने के लिए परीक्षा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, और ऐसे करना, यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कोड अपना ऑनलाइन D50 है, ये देखो फिल कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और यहाँ पे अप्लाई कोड पे हम क्लिक करते हैं। देखो टेस्ट सीरीज का प्राइस हो गया 175। यही वाले टेस्ट बाई करना, इसका प्राइस मैंने उनसे बोला कि सर अभी 15 टेस्ट है, एटलीस्ट 20 टेस्ट करा दो, ये वाले तो 20 टेस्ट हो जाएंगे, तब तक आप 15 to 20 टेस्ट आराम से लगाओ और इन्हीं के एनालिसिस कर लेना, एग्जाम देने चले जाना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आस्क फॉर ट्रबल लाइक परेशानी मोल लेना। अब ये कोई डिफिकल्ट है, आस्क फॉर ट्रबल परेशानी मोल लेना। अब इसमें से क्या हो जाएगा, सिंपल सा है कि एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनक्योर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, एक कार्य करना जो लाइकली लगभग टू इनक्योर लाइक अट्रैक्ट करना प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। बिल्कुल सही बात है कि इनक्योर लाइक, ठीक है, एक ऐसा कार्य अपने ऊपर ले लेना, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, इनका का मतलब होता है किसी चीज को अपने आप ऊपर ले लेना, प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। तो आस्क फॉर ट्रबल परेशानी मोल लेना, सेम टू सेम वही हो जाएगा, ओके। सो 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं, और भी थे लेकिन अब क्या, अब इसमें कुछ बताने वाला था ही नहीं। देखो जैसे कुछ मीनिंग अगर मिलती हो तो बता देता हूँ। बी द सेल्फ अपॉइंटेड, अपॉइंट लाइक नियुक्त करना होता है, ठीक है, नियुक्ति करना होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। गार्जियन आपको पता होगी, गार्जियन ए मीनिंग आप लिख लीजिएगा, गार्जियन बोलने से आती है लेकिन सेंस से नहीं बनता है, GUARDIAN होता है गार्जियन की, ओके ओके। क्लमजी पर्सन हु कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स, पर्सन हु हैज नो वर्क इज बाउंड टू, ओके हटाओ। ट्रबल लाइक परेशानी होता है, क्रिएट लाइक क्रिएट करना, उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की ओर यहाँ पे, ड्राइव समवन अप द वॉल, ड्राइव समवन अप द वॉल। फिर से एक लॉजिक से इस मीनिंग को हम करेंगे,
ठीक है। टू का टू हेल्प समवन अचीव सक्सेस, टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है क्या बताइए भाई, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, अवरोध, ठीक है। लाइक इसे बोल सकते हो प्रिवेंट, इसका साइनोनिम कभी कभी आ जाता है रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट सुना है, ऑब्स्ट्रक्ट यही तो है ऑब्स्टिकल, सेम टू सेम है, इसका दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ऑब्स्टिकल और ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा, प्रिवेंट रोकना, ऑब्स्टिकल होता है तो ड्राइव समवन अप द वॉल टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल बाय गोइंग ओवर इट, ठीक है। सो टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और टू क्लोज समवन्स पाथ ऑफ एस्केप, एस्केप माने बच निकलना होता है, हाँ। और मेक समवन वेरी इरिटेटेड, लाइक परेशान करना, और एंग्री गुस्सा होना। लेकिन ड्राइव समवन अप द वॉल क्या होता है, वो होता है टू क्लोज टू ओवरकम ऑन एन ऑब्स्टिकल बाय गोइंग ओवर इट, ठीक है। ड्राइव समवन अप द वॉल, ड्राइव करना अप द वॉल, वॉल के ऊपर ड्राइव करना कैसे होगा, तो ओवरकम लाइक विजय होता है, विक्ट्री होता है, ट्रम्प होता है इसके साइनोनिम। ऑब्स्टिकल किसी बाधा को, भाई गोइंग ओवर इट, उसके ऊपर से बिल्कुल दीवार को ऐसे फांद के, आपको गाड़ी मिली मोटरसाइकिल, सामने दीवार दी, आपने बिल्कुल ऐसे पार कर दिया, सब कुछ बिल्कुल ऐसे निकाल दिया, तो वही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, थर्ड नंबर, तो इसका क्या होगा, अभी हैप्चुअल स्मोकर, हैप्चुअल स्मोकर होना, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, बी द हैप्चुअल स्मोकर, बी ब्रीथ लेस आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग फिजिकल टास्क, फील सफोकेटेड इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस, एक्सट्रीमली लाउडली, एक्सट्रीमली लाइक बड़ी मात्रा में जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, थर्ड नंबर, मैंने इससे पीछे वाले मीनिंग का क्या आंसर बताया था, ड्राइव टू नंबर का डी ही तो बताया था ना, नहीं रुकिए रुकिए, आज फॉर ट्रबल क्या होगा, ठीक है। और ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या होगा, टू का, इसका टू का डी नंबर होगा। ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, किसी को किसी चीज के लिए परेशान करना, ठीक है। अपनी ट्रिक थोड़ी सी गलत हो गई, मैंने ट्रिक, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया बेसिकली, भाई वाले में फोन आ गया घर से और वो बाहर गया रूम को, तो मेरा दिमाग उधर डाइवर्ट हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। इसका जो टू ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, ठीक है। ड्राइव समवन अप द वॉल, अब याद कैसे करूं मैं, देखो जैसे जैसे वो होते हैं मेले पे, आपने देखा होगा ऐसे गाड़ी घुमाने वाले, ठीक है, गाड़ी घुमाने वाले वो ऐसे कुआं टाइप पे नहीं होता है, उस पे गाड़ी घुमाते हैं, ठीक है। ड्राइव समवन अप द वॉल, तो जो दूसरे लोग होते हैं लाइक उनको तो मजा आता है, लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा टाइप में आता है, बताओ ये खतरा मोल ले रहा है, कितना मतलब रिस्क वाला काम है, ये कम ना करे तो कितना वैसा है, तो ऐसी मान लो, ठीक है। मेक समवन वेरी इरिटेटेड, क्योंकि समवन की बात की जा रही, सबकी बात नहीं की जा रही, समवन लाइक फैमिली वाले, ठीक है। इरिटेटेड और एंग्री, वो उस पर गुस्सा करते हैं भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए लाइक खुद के लिए कर रहा है, तो ऐसे आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, ओके। थर्ड नंबर एट द टॉप ऑफ योर लंग्स क्या हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स लाइक अपनी लंग्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होता है, तो एक्सट्रीमली लाउडली हो जाता है, इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्ड का डी। नेक्स्ट मीनिंग और भी है, बी ब्रीथलेस, सांस लेना होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड आपने बहुत देखा होगा, आपने हाल ही में एग्जाम दिए हैं, वो होता है ना कोविड वाला फॉर्म फिल करके ले जा होता है, चलो कोविड का नाम आया भाई, ध्यान रखो खुद का, और न्यूज़पेपर में फिर से देखने लगा हूं कि कोविड कोविड कोविड, तो ध्यान रखा करो, ठीक है। द व्हील्स हैव कम ऑफ, द व्हील्स हैव कम ऑफ, इसका क्या मतलब होगा, 4 नंबर, टू यूज समथिंग सो मच दैट इट wears out, things start to fail or go wrong, especially after a period of a success, the wheels have come off, okay. To do a shoddy job which is destined to fail, make an excuse to avoid doing a task, मतलब एक excuse बनाना, doing a task, किसी टास्क को करने से पहले। To wheels have come up, wheels have come up का मतलब होता है things start to fail, 4 नंबर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, things start to fail or go wrong, स्पेशली आफ्टर, स्पेशली की स्पेलिंग बहुत लोग गलत कर देते हैं, स्पेशली की बहुत लोग मीनिंग गलत, मैं मीनिंग्स बताता जा रहा हूँ, ये मीनिंग जो बताता जा रहा हूँ ना, तो एयरफोर्स के पेपर में, आप एयरफोर्स के पेपर में 1 नंबर को, नेवी के पेपर में 2 नंबर, ये अपनी एक्स्ट्रा तैयारी होती चल रही है, इडियम तो पक्का आना ही है, साथ में कभी कभी जैसे हम अपनी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट,
ठीक है। तो ये भी चीज अपनी तैयारी में पूरा वोकैब्स को सेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करो जितना अपन कर सकते हैं। तो द व्हील्स हैव कम अप का मतलब क्या होता है, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस। ठीक है, चीजें हैं जो सक्सेस होने के बाद थोड़ा सा इधर उधर गलत जाने लगे, वही होता है द व्हील्स हैव कम अप। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 5 नंबर, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। ठीक है, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड इसका मतलब क्या होता है 5 नंबर। तो 5 नंबर आप पढ़िए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, सफर अ बैड हेयर डे, आगे हैविंग ओनली अ सिंगल थिंग टू होल्ड ऑन टू सेव योरसेल्फ, टू बी द लास्ट पर्सन ऑन होम द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली। 5 नंबर। ठीक है, बी लेफ्ट, बी लेफ्ट क्या होता है, मतलब छोड़ देना किसी को, स्टैंडर्ड लाइक अकेले टाइप में ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एस टी, अब ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए, STRAN, ठीक है, DED स्टैंडर्ड टाइप में आप बोलोगे, इसका लाइक होता है कि फंसाना। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, फंसाना, फंसे टाइप में जब कोई फंसा है। इसका अगर मैं साइनोनिम आपको बोलूं ना तो बोल सकता हूँ फ्रेंडलेसनेस। ठीक है, अकेला टाइप में जिसे आप बोल सकते हो। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड लाइक लोनली टाइप में उसे छोड़ देना। टू बी द लास्ट पर्सन, टू बी, इसका राइट ये होगा, टू बी द लास्ट पर्सन ऑन होम द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली, मतलब लास्ट का आदमी बचा है। ठीक है, इसका मीनिंग अगर आपको पता होता है ना तो आप ये वाला कर लेते हो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है किसी को फंसा देना। स्टैंडर्ड इसका जो साइनोनिम होता है ना वो होता है मैन ऑफ स्टार, लाइक एक रीजनेबल पर्सन है, कमजोर आदमी, बट लास्ट में कमजोर आदमी बचा है उसी को हम फंसा देते हैं, वही चीज है। हाँ, टू बी द लास्ट पर्सन ऑफ होम द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली, वही इसका साइनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का डी। नेक्स्ट, और कुछ था इसमें मीनिंग ऐसी कोई हो डिफिकल्ट जो मैं आपको बताऊं? अनेबल तो पता ही होगा। ओके, हाँ, एक आपसे सब्स्टिट्यूशन बहुत पूछा जाता है। वन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट, जो अपना डेब्ट पे नहीं कर पाता है उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। बहुत बार पूछा है, इस वजह से दिमाग में बिल्कुल रखी हुई है मैंने। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जो अपना मतलब रेंट नहीं पे कर पाता है, मान लो जो कर्जा डेब्ट नहीं पे कर पाता, उसे हम बोलते हैं। ऑल थम्स, अरे बहुत सरल मीनिंग, कैसे आप याद कैसे करोगे? अब देखो 6 नंबर। ठीक है, परमिशन फ्रॉम द कंसर्न पीपल टू गो अहेड। कंसर्न लाइक मतलब जो थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो एक मेंबर टाइप का, जो मान लो आपका मालिक है, उसकी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या लेना है, मतलब कि कंसर्न करना है। कंसर्न लाइक, कंसर्न मतलब उससे बातचीत, फाइनल बातचीत करना है। ठीक है, चिंता ऐसे होता है। कंसर्न मतलब परमिशन फ्रॉम द कंसर्न पीपल, जो मतलब सीनियर टाइप में है, वो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे, अ क्राउड चीयरिंग देयर फेवरेट टीम। चीयर करना मतलब हुटिंग, हुटिंग वर्ड सुना है आप में से? मैच देखने गए हो या फिर कभी कभी हो जाता है बिल्कुल गर्मा गर्मी वाला माहौल टाइप में, ऐसे लड़ाई झगड़ा वाला माहौल, देन ये वाला हुटिंग टाइप में, तो ऐसा कुछ। ठीक है, क्राउड चीयरिंग देयर फेवरेट टीम, अपनी फेवरेट टीम के लिए। फेवरेट की स्पेलिंग बहुत नहीं लिख पाते हैं, FAVOURITE। ठीक है, फेवराइट, फेवर लिखो बस खत्म, FAVOUR, फेवर लिखो देन राइट लिख दो। फेवराइट डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन फेवराइट, फेवर देन राइट लिखो, इजी लगेगी। अ फिजिकल ऑकवर्ड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड्स। ऑकवर्ड लाइक होता है बद्दा, घटिया, बेकार। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा एब्सर्ड। क्लमजी वर्ड अभी आया था कुछ देर पहले, वही तो होता है ये ऑकवर्ड, मतलब बेकार टाइप। अब देखो ऑल थम्स कैसे याद करोगे? देखो मैं सिंपल से बताता हूँ। जैसे आपके पास ये देखो आपका हाथ बनाता हूँ वैसे, इलिटरेट, ये इसका राइट ऑप्शन सी है, मैं अभी याद करा देता हूँ, बट उससे पहले इलिटरेट की स्पेलिंग देख लो। ठीक है, एन इलिटरेट पर्सन हु कैन नॉट साइन हिज सिग्नेचर टाइप मान लो। ओके, तो इलिटरेट की स्पेलिंग याद करना। लिटरेट याद है तो इलिटरेट अपने आप याद हो जाएगा। LITERAT, बाद में रेट आता है। लाइट, LITE, लाइट का बाद में रेट आता है। और इलिटरेट पूछता है तो एक IL और जी जोड़ दो, इलिटरेट हो गया। लाइट का रेट आता है, लाइट GST मत करना। फेसबुक लाइट आता है ना, वही तो फेसबुक लाइट है, वही तो लाइट है। देखो फेसबुक लाइट LIT, और उसका रेट आता है भाई, उसका रेट है अपना अलग। और IL इलिटरेट हो गया। चलिए, तो ये चीज तो आई थिंक आप सभी को समझ में आई होगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आई होगी। अब अपना जो इडियम था ना, हम उसे याद कर लेते हैं। मैं सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं हो पाएंगी, लेकिन जितनी ज्यादा पॉसिबल है वो सारी की सारी आपको कराऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। बस अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो। तो फिजिकली एक्वायर्ड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड्स, कोई बात नहीं। देखो ऑल थम्स, जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, आपका ये हाथ है,
और ये आपकी उंगली है, कितनी उंगली है, ज्यादा कलर तो मेरी अच्छी है नहीं, मान लो ये ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। ये आपका हाथ है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये आपका अंगूठा है, एक अंगूठा है और ये 4 उंगली छोटी छोटी। तो कैसे याद करोगे, सिंपल से मैं बताता हूँ। जब आपके ऑल थम्स, ये एक अंगूठा है और ये सारे के सारे अंगूठे हों, सारे के सारे अंगूठे हों, एक उंगली है, 5 हाथ में उंगलियां हैं, मान लो पूरी की पूरी पांचों अच्छी लगती है, लेकिन सारे के सारे अंगूठे हों तो कैसे लगेगा, बिल्कुल भद्दा लगेगा, घटिया लगेगा, बेकार लगेगा। फिजिकली देखो, फिजिकल भी वर्ड रिलेट करते हैं, बॉडी से रिलेट कर लोगे। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, बेकार, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड्स, लो हैंड्स भी यहाँ पे आ गया, काम खत्म। समझ में आया। ऑल थम्स, सारे के सारे अपने हाथ में, भाई थंब ही थंब है, तो भाई फिजिकली ऑकवर्ड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड, समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आ गया, बस काम खत्म, पेपर में ऐसे ही आएगा। अ वेट ब्लैंकेट, बिल्कुल सरल मीनिंग है, किसी के लाइक वेट ब्लैंकेट। अब आप सो रहे हो जाड़े में, जैसे मान लो सुबह सुबह सो रहे हो, ठीक है, अब इस टाइम जैसे सो रहे हो, आप सो जाते हो 10 बजे, बहुत जल्दी है 10 बजे न मत सोओ, 12 बजे सो एटलीस्ट, ठीक है। तो जैसे 12 बजे सोते हो, अब आपका भाई आता है या फिर आपकी मम्मी आती है, आपके ऊपर पानी डाल देते हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो जगो जगो, पढ़ाई करो, ठीक है, पेपर आ रहा है एयरफोर्स का, नेवी का, या फिर एनडीए देने वाले एनडीए का, किसी का भी पेपर आ रहा है, वो चीज। तो क्या होता है, आपका मतलब जो सोने वाली वो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल खराब कर देता है। तो क्या होता है, अ पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म, ठीक है, जो आपका डिस्करेज कर देता है, मतलब हतोत्साहित करता है, आपका जो मजा है ना बिल्कुल सोने वाला रजाई के भीतर, वो मतलब खराब कर देता है। तो वही तो हो जाएगा राइट आंसर, खत्म। और बताओ इसमें कुछ ऐसा था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट लाइक वेट मतलब गीला होता है, ब्लैंकेट मतलब चादर, तो वेट ब्लैंकेट चादर को गीला कर दिया, गीला कर दिया मतलब कि आपका जो मजा था, मतलब रजाई के अंदर सोने वाला, वो खराब कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मीनिंग यहाँ पे दे रखी है एंथुसिज्म, ठीक है, इसको याद करने की कोई ट्रिक देखते हैं। एंथुसिज्म का मतलब होता है लाइक थोड़ा सा जोश, उत्साह टाइप में। देखो यहाँ पे ऐसे याद करते हैं, ENTH, इतना तो सबको याद ही होता है, ENTH, ठीक है। एंथुसिज्म लाइक उत्साह होता है, अस मतलब हमें, ठीक है, और IAS और प्लस M, इंथ्यू मतलब ENTH, तो इतना सरल है। अस मतलब हमें, हमें मतलब इंथुसिज्म मतलब उत्साह हमें मिला कब, हमें मिला उत्साह कब, जब IAS आया, ठीक है। हमसे मतलब हमसे क्या या मिला, ऐसे याद करो, हमसे जब अस मतलब हमसे IAS मिला, तो मतलब एक हमें अलग ही उत्साह आया। तो ऐसे याद करके, अस मतलब हमें, IAS मिला, किसे, मुझे, ऐसे मुझे मिला कौन, IAS, अस मतलब हमें, IAS, ऐसे करके याद कर सकते हो भाई। ENTS तो सबको याद होगा, ENTS तो सबको याद होगा, ठीक है। यूएस किसे, IAS मिला, किसे, मुझे मिला, याद हो गई, खत्म। आगे, अ थॉर्न इन द फ्लेश, ये भी एक इजी मीनिंग है। अब मान लो थॉर्न है, थॉर्न कांटा टाइप में, फ्लेश में, ठीक है, मांस में, तो ये भी एक सरल मीनिंग है। इसे मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ। किसी को परेशानी करना, मतलब फ्लेश है, मांस, आपका मान लो बॉडी है, आपकी बॉडी है, ठीक है, पैर है, जैसे आप कभी नंगे पैर घूमे होंगे, बिना चप्पल कैसे घूम रहे हो, गिट्टी लग गई, या फिर यहाँ पे थॉर्न लाइक कांटा होता है, कुछ पत्थर लग गया, कुछ भी लग गया, ठीक है, तो आपको क्या मजा आती है, परेशानी ही होती है ना, तो बस खत्म। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोयंस और ट्रबल, किसी को कंटिन्यू परेशानी करना, वही होता है आपका। तो इसमें क्या बताऊं, बताओ इसमें। अब इसी से मैंने इसी को देखा और इसी से बना दिया, एक थॉर्न इन अ फ्लेश, मतलब कि आपके फ्लेश लाइक मांस में किसी ने मान लो सुई आपने जानते होगे, सभी जानते, कोस दी, तो क्या होगा, परेशानी होगी, लगातार कोई कोसता रहेगा, परेशानी तो होगी, ओके। चलो, तो 8 का सी नंबर। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे पढ़ते हैं, 8 नहीं, काफी मीनिंग करा चुका हूं मैं। अरे ऑफ होप, अरे ऑफ होप, क्या होगा अरे ऑफ होप का मतलब, 9 नंबर, बताओ। ए रे ऑफ होप, सिंपल सा, जैसे बोला जा रहा है वैसे, एक किरण, होप मतलब आशा या उम्मीद की। तो इवन अ वेरी बैड सिचुएशन वन शुड ट्राई टू सी अ गुड थिंग्स, ओके, मतलब बैड सिचुएशन में किसी को एक अच्छी चीजों की ओर देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टू सी अ गुड थिंग। गुड डेज आर श्योर टू फॉलो डिफिकल्ट वंस, हाँ सही है, गुड डेज तभी आते हैं जब वो डिफिकल्ट, बोलते हैं ना कि आज अंधेरा है कल रात होगी, ऐसी वाली यहाँ पे सीरीज बात हो रही है। बी वेरी हैप्पी इवन इफ द रीजन इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना, रीजन चाहे जो भी छोटा सा रीजन, मतलब खुशी एक अनलिमिटेड वाली होना। समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है, डी नंबर बिल्कुल राइट सेंस दे रहा है। देखो यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म वर्ड आया है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है और इसका अपोजिट भी पूछा जाता है, तो साइनोनिम भी हो जाता है, एंटोनिम भी हो जाता है। वन हु लुक एट ब्राइट साइड,
ठीक है। जो मतलब ब्राइट साइड की ओर देखता है वो होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, और जो ब्राइट साइड की ओर नहीं देखता है वो पैसिमिस्टिक होता है, ठीक है, निराशावादी से बोलते हैं पैसिमिस्टिक। ओके, आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो अरे ऑफ होप मतलब एक होप किसकी, रे मतलब एक किरण, आशा की किरण, तो समथिंग दैट प्रोवाइड्स, जो हमें प्रोवाइड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ, कुछ मात्रा में, ऑप्टिमिज्म लाइक आशा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, आपने बहुत बार सुना भाई, जुबान पे मतलब अपने लगाम रखो, ऐसे नहीं सुना होगा आपने। 10 नंबर, तो क्या हो जाएगा, टू टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, किसी से बोलना भाई शांति से बात करना करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। टू टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, आराम से बात करो, मतलब नम्रता पूर्वक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वो सरल था ना, उसमें क्या ट्रिक बताना था, आपने बहुत बार सुना होगा, बी इन टू माइंड्स। अब यहीं से आपने सोचा, देखो बी मतलब होना, टू मतलब दो, माइंड्स होना दिमाग, दो दिमाग मतलब एक इधर भटकता जा रहा है बिल्कुल, अनेबल टू डिसाइड, बिहेव स्मार्ट एट सम टाइम एंड स्टूपिड एट अदर। ओके, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं, किसी टाइम मतलब अच्छा करना, किसी टाइम बेवकूफी करना, हैविंग अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर लाइक क्रम से ना होना, वो होता है ट्राइंग टू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम, दो चीजें एक साथ करने की कोशिश करना। बी इन टू माइंड्स, दो माइंड में होना। अब मान लो, अब जैसे यहां पे पहुंचे आप, आपके एग्जाम वाली तैयारी बताऊं, जैसे मान लो ये है एसएससी, बहुत लोगों ने, मैं आपको याद करा देता हूं, बहुत लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया होगा, और बहुत ने एसएससी नहीं, बहुत ने एयरफोर्स एक्स का फॉर्म फिल किया होगा। अब वो कंफ्यूजन में सब होंगे कि भाई एक्स के लिए फिजिक्स पढ़ूं कि एसएससी जीडी के लिए अर्थमेटिक मैथ पढ़ूं, ठीक है ना, यही वाली ये होते हैं अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाते। बी इन टू मैथ, फर्स्ट यू शुड डिसाइड ब्रदर कि आपको ये करना है कि ये करना है, आपका प्रेफरेंस किसने, आपकी चॉइस किसने, वही करो ना। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ कैंडिडेट है, इधर भी कैंडिडेट है जो पूर्णतः इधर लगे हुए हैं, वो पहले इसी सिचुएशन में है ही नहीं, तो 1 का बी नंबर। नेक्स्ट नंबर, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, 2 नंबर, ये भी इजी मीनिंग है, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, लाइक टू का टू टेक अ बाथ मतलब नहाना टाइप में, टू स्पीक बैड बिहाइंड अदर्स बैक मतलब किसी के पीछे अदर्स बैक बुरा बोलना, और नॉट एबल टू क्या लिखा है, इवस ड्रॉ डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ता है, एक ऑप्शन हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, एक यहाँ पे मीनिंग आ रही है, इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा, EAVES, ठीक है, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, इसका लाइक होता है लाइक जासूसी करना टाइप में, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जासूसी करना। और वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है लैकिंग एक्सपीरियंस और भी इमेच्योर, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, अब बोन ऑफ कंटेंशन बहुत बार पूछी है, एक बोन है मतलब एक हड्डी है, कंटेंशन लाइक झगड़े की जड़ होता है, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन ये पूरा का पूरा होता है झगड़े की जड़, तो बिल्कुल सरल है, ए वेरी एक्सपेंसिव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब एक इनहेरिटेड लाइक अपने पापा मम्मी से नहीं, पूर्वजों से जो मान लो प्रॉपर्टी मिली है वो बहुत महंगी टाइप में, ऐसा। बी हैप्पी विथ ओनली अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों से खुशी हो जाना, ये भी कुछ नहीं सेंस दे रहा है। एन इश्यू ओवर विच देयर इज कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता, डिसएग्रीमेंट समझौता ना होना, मतलब धुआंधार लड़ाई फाइटिंग टाइप में चल रही, यही चीज हो जाती है। तो बोन ऑफ कंटेंशन एक बोन है, अब मान लो उसके लिए लड़ाई झगड़ा, एक आपने ग्राउंड वगैरह पे देखो, कहीं पे मान लो कोई एनिमल है, ऐसे कहीं पे डाल दिया गया, मर गया मान लो कोई, हाँ, तो कुछ डॉग्स इधर से कुछ डॉग्स इधर से, आपस में क्या हो रहा है उस एक बोन के लिए, या फिर कहीं पे आप जू पे देखते होगे एक टाइगर इधर बिल्कुल, ठीक है, आपस में बिल्कुल भिड़े पड़े जा रहे हैं कि भाई बिल्कुल हमें हमारा ही राइट है इस पे, ठीक है, वही चाइना पाकिस्तान वाली बात। तो चलो, नहीं पाकिस्तान और हाँ ठीक, मैंने एग्जांपल सही बोला। जी प्योर लिप बिल्कुल सरल है, जी प्योर लिप का मतलब क्या होता है, 4 नंबर, जी प्योर लिप का मतलब क्या होता है, अब जिप होती है, ठीक है, मान लो पैंट में जिप होती है, आप बंद कर देते हो, काम खत्म, सब कुछ बंद हो गया ना, वही चीज यहाँ पे है, जिप को क्या करना है, लिप मतलब जिप लिप्स है, उनको क्या करो, जिप लगा दो, बंद कर दो। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बंद रखना। टू टॉक फास्ट बन रहा है, टॉक मतलब बोलना, तेजी बोलना। टू नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग, सोचना नहीं, ऐसा होगा क्या,
ठीक है, सोचना नहीं, वो जीवान फिसल जाना अदर इडियम होता है। द साइलेंस बिफोर अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आने से पहले, तूफान आने से पहले की शांति, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिप योर लिप लाइक शट योर माउथ, और सिंपल से हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट, अ शॉर्ट नोटिस, 5 नंबर, अ शॉर्ट नोटिस। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप सभी कमेंट में बताइएगा, और फिर से वही बात, मॉक लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और मेरा जो प्लान था मैंने लगभग काफी करा दिए हैं, 30 to 40 के बीच, 40 तक तो आई थिंक करा ही दिए हैं। ठीक है, ऐसे करके 2 सेशन और कराऊंगा। अगर मुझे कराने होते एक ही में 100 करा देता इतने टाइम में, लेकिन मैंने आपको देखो वोकैब्स भी याद कराई है, थोड़ा सा इडियम भी कराया है, सब्स्टिट्यूशन जो 2 4 5 10 मुझे लगेंगे बताने चाहिए, इजी है, हार्ड है, और इडियम तो कराई है। साथ में मैंने मिसेस स्पेल्ट में सारे के सारे मीनिंग कवर किए हैं, एंटोनिम साइनोनिम भी कवर किए हैं, तो सारी की सारी चीजें। बाकी कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट में आंसर करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब करिएगा, मॉक नहीं लगाया है तो लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अपना कोड ऑनलाइन D50 जरूर इस्तेमाल करिएगा, उससे 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखो ऑनलाइन D50 नेवी के लिए भी हमने किया, और हो गया, ठीक है। थैंक यू सभी का, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।